हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका पेडागोजी पाठशाला में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवीएस की फॉर्म फिलिंग वगैरह अब कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है उससे प्रिपेयर करने की कि हम इस एग्जाम को कैसे इतने कम टाइम में क्लियर करें और क्या क्या इसका सिलेबस है, कैसे कैसे इसका नंबर का डिवीजन किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे कि एक महीने में हम इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम है ये दो उसमें होगा, एक हमारा रिटन एग्जाम है, एक हमारा इंटरव्यू है। रिटन एग्जाम जो हमारा एग्जाम मोड होगा वो हमारा सीबीटी होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो इसमें मार्क्स होंगे वो 180 मार्क्स के होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमारे 180 होंगे। टाइम जो दिया गया है वो 3 घंटे का दिया गया है, मतलब 180 मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया गया है और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं करी गई अभी तक। और ना ही केवीएस ने अपनी ऑफिशियल साइट पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग का कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम मान के चलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो इसका सेफ स्कोर है कि हम इतना स्कोर कर लें तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कोई सेफ स्कोर नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई थी, बहुत टाइम बाद वैकेंसी ये आई है। तो बच्चे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई भी एक सेफ स्कोर नहीं है, क्योंकि जितना आप यहाँ पर मार्क्स गेन कर लोगे उतना ही आपका इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इंटरव्यू और रिटन एग्जाम का जो वो हमारा है 70 और 30 है। मतलब जो रिटन एग्जाम से हमारा 70% लिया जाएगा नंबर, और जो हमारे इंटरव्यू है उससे 30%। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे स्कोर कर लोगे उतना आपका वहां पर हेल्प मिल जाएगी आपको। अगर आपका इंटरव्यू 19-20 होता है तो आपको यहाँ के जो नंबर है वो वहां पे हेल्प कर जाएंगे। तो ये ज्यादा बेटर होगा कि आप जितना ज्यादा यहाँ पे गेन कर लें उतना अच्छा है। आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस कैसे दिया गया है। सबसे पहले जो हमारा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन तीनों का सिलेबस लगभग सेम है। सिर्फ फर्क आ जाता है पेडागोजी के सेक्शन में। पीआरटी में पेडागोजी जो है हमारी वो 60 मार्क्स की है। टीजीटी पीजीटी में जो हमारी पेडागोजी है वो हमारी 40 मार्क्स की है। बाकी लगभग सिलेबस सेम है, लेवल थोड़ा सा अप डाउन है, बाकी जो हमारा सिलेबस है लगभग सेम है। सबसे पहले पीआरटी को 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा 20 मार्क्स का, जिसमें हमारी हिंदी और इंग्लिश आएगी। इसमें 10 मार्क्स की हिंदी है, 10 मार्क्स की हमारी इंग्लिश है। जो हमारी हिंदी है इसमें जो हमारे टॉपिक्स आएंगे दैट इज पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। इन टॉपिक से आपका ये 10 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। और जो हमारी इंग्लिश है उसमें जो हमारा है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। 10 मार्क्स का आपसे यहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद जो ये मैंने +20 मार्क्स और आगे ऐड किया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा टोटल 80 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया गया है, जिसमें हमारी हिंदी इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया है। तो 20 मार्क्स की हिंदी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछी जाएगी और 20 मार्क्स की इंग्लिश भी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछी जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 30 मार्क्स हमें हिंदी से मिलेंगे और 30 मार्क्स हमें इंग्लिश से मिलेंगे। तो टोटल हमारा जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो 60 मार्क्स का पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 2 हमारा 20 मार्क्स का है। इसमें हमारी करंट अफेयर्स और जीएस 10 मार्क्स की आएगी। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने के लिए ज्यादा प्रीवियस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स की करंट अफेयर्स है और 5 मार्क्स की जीएस है। तो आप पिछले 4 महीने की जीएस करंट अफेयर्स भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी करते हैं, सिर्फ केवीएस के लिए स्टार्ट करिए, तो रीजनिंग के क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप अगर एजुकेशन में आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसे पढ़कर ही 5 में से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी हमारी 5 मार्क्स की है। उसमें आपको बहुत ज्यादा अलग अलग बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक्स का आता है इसमें, कि अगर आप कंप्यूटर चलाना भी जानते हो तो भी आप इसे कर लोगे, इतना कोई टफ इसमें नहीं है। मतलब आपको अलग 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 सोर्सेस की तरफ नहीं भागना है, आपको सोर्सेस अपने लिमिटेड रखने। लेकिन हाँ, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उन पे एटलीस्ट आप कमांड रखो कि हाँ उससे क्वेश्चन आए तो उससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें पेडागोजी का सेक्शन दिया गया है। पेडागोजी का सेक्शन जो है 60 मार्क्स का है। अगर आपने ऊपर देखो तो 60 मार्क्स की हमारी लैंग्वेज और 60 मार्क्स की पेडागोजी है। अगर आप पेडागोजी और लैंग्वेज पे फोकस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके 120 मार्क्स कवर हो जाते हैं।
आइए देखते हैं कि पेडागोजी में हमारा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पेडागोजी और लैंग्वेज के थ्रू आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि पेडागोजी में हमारे ये 5 टॉपिक दिए गए हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सबसे पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। इसमें हमारे 15 क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स में अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया हो तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स आपको थोड़े से देखे हुए लग रहे होंगे। बस ये कि सीटेट के एग्जाम में उतना डीपली हम नहीं जाते, इसमें हमें थोड़ा डीपली पढ़ना होता है। सबसे पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। इसमें 15 क्वेश्चन है। इसके टॉपिक हम आपको बताते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप सीटेट में पढ़ते हो, लेकिन इसमें एक टॉपिक और ऐड कर देते हैं, दैट इज मेचुरेशन। वहां पर आप डेवलपमेंट के डोमेन्स पढ़ते हो, यहाँ पे डिबेट ऑफ डेवलपमेंट्स भी आ जाता है, डेवलपमेंट टास्क आ जाता है, डेवलपमेंट चैलेंजेस आ जाते हैं। फिर हमारा आता है दूसरा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें से हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो हमारे ये बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरीज हैं, ये सब चीजें हमारी आएंगी कहीं ना कहीं। और 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसके। केवीएस की एक अच्छी चीज ये है कि जो वो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो पूछते हैं। सिलेबस के बाहर जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ो उतना बेटर है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो उसके बाद हम इसमें जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग में रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे यहाँ पर कवर किए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इससे हमारे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें है हमारे जो टॉपिक हैं, जैसे डिसेबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इस टाइप के, मेंटल हेल्थ, इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसमें हमारा जो टॉपिक आएगा, इसमें से भी हमारे 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो टॉपिक्स हमारे आते हैं वो आते हैं लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, कोच एंड मेंटर, पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, विजन बिल्डिंग गोल, ये सब जो हमारे टॉपिक्स हैं ये इसके अंदर आएंगे। उसके बाद जो हमारा 5वां टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एजुकेशन, एनईपी आएगी हमारी। उसके बाद हमारी राइट टू एजुकेशन जो 2009 एक्ट है वो पूरा आता है। जितनी भी बेसिकली हम कह सकते हैं जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के एजुकेशन के लिए, वो इसमें कवर करी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको जो पेडागोजी का सेक्शन है एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। तो आप पेडागोजी और लैंग्वेज से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी आगे देखते हैं जो पार्ट। अब बात आती है हमारा जो फोर्थ सेक्शन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज 80 मार्क्स का हमारा ये टोटल है, जिसमें 4 सब्जेक्ट हमारे आएंगे, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। जो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश अभी 20 मार्क्स के ऊपर बताई थी वो यहीं से पूछी जाएगी कि 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे, 40 मार्क्स। ठीक है। जो हमारा ईवीएस है, ईवीएस में जो हमारे सीटेट के टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं टॉपिक्स हमारे वही हैं, लेकिन जो लेवल है उससे थोड़ा हाई किया गया है। जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो जो इनका लेवल है वो थोड़ा हाई कर दिया गया। मतलब जो सीटेट में होता है वो हमारा होता है 3rd to 5th की, जो एनसीईआरटीज में ईवीएस है हमारी उससे पूछा जाता है। लेकिन जो केवीएस है इसमें लेवल अप करने का मतलब ये है कि ये लेवल 12th तक हमारा चला जाएगा। इन्हीं टॉपिक से आपको 12th तक लेवल मतलब कंप्लीट करा जाएगा। आपको इसका जो टॉपिक्स का लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ आप 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी पढ़ के आप केवीएस का सिलेबस नहीं कवर कर सकते। उसके बाद हमारी आती है मैथ्स। मैथ्स में 20 मार्क्स की हमारी आएगी। इसमें आप प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है, कि सीटेट पेपर 1 में जो मैथ्स का सेक्शन है और सीटेट पेपर 2 में जो मैथ्स का सेक्शन है, अगर आप ये सारे प्रीवियस ईयर के मैथ्स का सेक्शन लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैथ्स है वो कवर हो जाएगी। यहाँ पे जो 20 मार्क्स की, इसमें आप आराम से 15 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि 40 मार्क्स, ये सॉरी 20 मार्क्स आपको ईवीएस से, 20 मार्क्स मैथ्स से, और हमारा 40 ये हो जाएगा, और हिंदी इंग्लिश 40 हमारा ये हो जाएगा। तो 80 मार्क्स आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप, अब आपको टाइम है कि आप ये देखो कि आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हैं, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ी कमी रह गई है, और किस सब्जेक्ट में हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, और जिसमें कमी रह गई है उसमें हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। और
आपको केवीएस के रिगार्डिंग किसी भी हेल्प की जरूरत हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि जो एक्सपेक्टेड डेट आ रही है हमारी, वो केवीएस की फरवरी में सेकेंड वीक से स्टार्ट होने से सुनने में है ये, कि फरवरी सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे केवीएस के एग्जाम। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है, तो हम अभी नहीं कह सकते, जस्ट एक एक्सपेक्टेड डेट है। लेकिन आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आपको केवीएस के रिगार्डिंग किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको ऑल द बेस्ट फ्रॉम पेडागोजी पाठशाला, एंड थैंक यू सो मच